आपकी जगह आ गई उतर जाओ। भाई काम करना है। ओह, इधर ही उतरना था। भाई परेशान लग रहे हो। यार परेशान तो हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ शहर में काम की तलाश के लिए। अच्छा, और इधर कोई काम ही नहीं मिल रहा। आपके पास कोई काम है तो बता क्या दें। मैं तो रिक्शा ही चलाता हूँ, आपको रिक्शा चलाना आता है? नहीं यार, रिक्शा तो मुझे चलाना नहीं आता। कि और मेरे पास कोई काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? आप सुनाओ। चाचा बेरोजगार हूँ और बड़ी दूर से आया हूँ, काम की बड़ी सख्त जरूरत है। अगर आपकी दुकान पे कोई काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। वो तो फारूक बैठे हुए हैं, आपको कहाँ से काम है? अल्लाह आपको भी दे जी। नाम मेरे मौला बहुत शुक्र है तेरा, बस अब काम मिल जाए, फिर किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। साहब जी, गलबन ये आपका पर्स गिर गया था। बात है यार, आजकल के दौर में भी तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मौजूद हैं। ये लो, काम रख लो मेरी तरफ से। वो रख लो। बहुत शुक्रिया सर हौसला अफजाई करने के लिए, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए बरखुरदार? काम चाहिए सर। क्या काम कर सकते हो तुम? सर कुछ भी हो, कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। बंदे तुम काम के लगते हो। चलो आओ मेरे साथ। सलीम, सलीम बात सुनो यार। जी भाईजान। यार ये अली है, बहुत ही ईमानदार लड़का है। इसे काम की जरूरत थी, मैंने इसे काम पे रख लिया। तुम इसे काम समझा दो और इसके रहने का इंतजाम भी कर दो। जी भैया, मैं इसको सारा काम समझा देता हूँ और इसके रहने का बंदोबस्त भी कर देता हूँ। लो भी अली, आज से तुम्हारी नौकरी शुरू है और ये सलीम तुम्हें काम समझा देगा और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी सलीम कर देगा। बहुत शुक्रिया साहब जी। मगर अली बेटा, एक बात मेरी याद रखना, काम हमेशा मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ करना। साहब जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तो मैं कभी भी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बेहतर। चलो भाई, मुझे काम समझाओ। आजा।
ये कुछ नए माल का ऑर्डर है, सैंपल चेक कर लें आप। ओ छोड़ो यार नया ऑर्डर, पहले जो पुराने ऑर्डर हैं वो तो अभी तक तुमने भेजे नहीं है। अब भाईजान आप बेफिक्र हो जाए, वो शाम तक हो जाएगा। और क्या खाक बेफिक्र हो जाऊं, सुबह से मुझे 10 फोन आ चुके हैं। आसिफ का और शहबाज का माल तुमने अभी तक नहीं भेजा। अरे भाईजान कैसी बात करते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। क्या खाक फिक्र न करें, तुम्हारी सुस्ती और लापरवाही बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कसम से एक दिन मैं ना रोड पे आ जाऊंगा। अच्छा यार ठीक है, ये उठाओ सैंपल और वो लड़का अली है ना उसे भेजो जरा। जी सर जी। अली बैठो जरा, और बैठो। अली तुम बहुत मेहनत से काम करते हो और बहुत ईमानदार हो, और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ हूँ। और मुझे ऐसे ही ईमानदार इंसान की तलाश थी, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ हूँ। अली मैंने ना एक फैसला किया है कि आज से मेरी फैक्ट्री के सुपरवाइजर तुम हो। साहब जी मैं? हाँ तुम, और आज से हर काम की निगरानी तुम करोगे। साहब जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। ठीक है अली बेटा, अब तुम जाओ, और हाँ अपना काम नहायत ईमानदारी के साथ करना। जी साहब जी। जी शहबाज साहब, सर आपका माल लगवा दिया है, इंशाल्लाह ताला रात तक आपको पहुंच जाएगा। बस सर वो आप ये करें कि मेरी पेमेंट लगवा दें। जी जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। भाईजान आपसे एक बात करनी थी। जी बोलो। भाईजान आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक अजनबी शख्स को दे दी, और आपको तो पता है कि जमाना बड़ा ही खराब है, लोग ऐसे ही लूट कर चले जाते हैं। सलीम मेरा भी तजुर्बा है, मुझे अच्छे बुरे की तमीज है। ये इतना बड़ा कारोबार मैंने ऐसे नहीं खड़ा कर लिया। और रही बात लूटने की, तो लूट तो आजकल अपने भी लेते हैं। बात सिर्फ और सिर्फ ईमान की है। जिसका ईमान मजबूत होता है वो ईमानदार होता है, और जिसका ईमान कमजोर हो जाता है वो फिर बेईमान हो जाता है। हाजी आपको पता है भाईजान ने फैक्ट्री में एक नया लड़का रखा है। कौन है, कहां से आया है, कुछ पता नहीं। मुझे तो उनका ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अगर उन्हें कोई लड़का रखा है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के रखा होगा। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? बात परेशानी वाली ही है, 100 तरह की बातें होती हैं अंदर की, आपको क्या पता। और दूसरी बात यह है कि क्या मैं काम ठीक से नहीं कर रहा जो मेरी जगह पे किसी और को जिम्मेदारी दी है। अच्छा तुम परेशान हो, वो आते हैं ना तो मैं उनसे बात करती हूँ। जी जरूर। अच्छा क्या हो गया है? मुझे पता है, मेरे भाई को हमारी बहुत फिक्र है। हाँ ये तो है। चाय कैसी बनी? अच्छी बनी। सलीम बता रहा था कि आपने कोई सुपरवाइजर रखा है। हाँ रखा है। देखो अली एक मेहनती और ईमानदार लड़का है, और इस माशरे में जो मेहनती और ईमानदार हो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये सारे काम तो सलीम भाई भी कर रहे थे, तो फिर उनके होते हुए दूसरा लड़का रखने की क्या जरूरत थी? अच्छा अब तुम्हारे भाई साहब को इस चीज पे भी इतराज है कि कोई उनके होते हुए आगे तरक्की ना कर सके? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस वैसी बात की है। देखो फातिमा, मैंने तुम्हारे भाई को कभी भी किसी काम से नहीं रोका। वो जो भी है जैसा भी है तुम्हारा भाई है, मगर उसे भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये जो सब कुछ है
ये हमारा ही तो है। अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करे तो सब कुछ हासिल कर सकता है। काश तुम्हारा भाई भी अली की तरह मेहनती और ईमानदार होता। ये अली का बच्चा कहां से आ गया? इसने तो मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया है। इसके होते हुए तो मैं भाई साहब के पैसे अपने हाथ में नहीं कर सकता। इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने रिपोर्ट्स देखी है बच्चे की? सब कुछ नॉर्मल है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? मैंने इसकी सब रिपोर्ट्स देखी हैं। इसे कैंसर है, काफ़ी सीरियस। इसे इलाज और केयर की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू करें और पैसे की परवाह नहीं करनी है आपने। अली मेरे बच्चों की तरह है। ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, इसे शुरू करें। अली चलो। फातिमा, जी। ये अली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आज से हमारे साथ रहेगा, हमारे घर में। समझो ये आज से हमारा बेटा है। बेटा? क्या मतलब? भाईजान, इसको घर में लाने की क्या जरूरत थी? अली के रहने का बंदोबस्त तो मैंने पहले ही कर दिया हुआ है। हम बाद में बात करेंगे। सलीम, सबके लिए अच्छी सी चाय बनाओ। और अली, तुम यहाँ रुको। और फातिमा, मेरी बात सुनो। मुझे आपका ये फैसला ठीक नहीं लग रहा। सलीम भाई सही कह रहे थे, आपको इस लड़के को यहाँ नहीं रखना चाहिए था। फातिमा, तुम समझ नहीं सकती वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। वो इस टाइम बिल्कुल बेसहारा है। और तुम्हें मैं एक और बात बताऊं, डॉक्टरों ने बोला है कि उसे कैंसर है। अगर बर वक्त उसका इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। और जिस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया हो, तो क्या मैं उसका इलाज नहीं करवा सकता? ले जी, गर्मा गर्म चाय हाजिर है। ये ले आपी, आपका। और ये भाईजान स्पेशल चाय आप। रुक जाए साहब जी। साहब जी, ये चाय मत पीजिएगा। साहब जी, मैंने खुद देखा है सलीम भाई ने चाय के अंदर कुछ मिलाया है। झूठ बोला भाईजान, मैंने क्या मिलाया? बकवास कर रहा है ये। साहब जी, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता। सलीम भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो फिर ये चाय आप पी कर दिखाएं। तुम ये चाय पियो। भाईजान, ये मैंने चाय आपके लिए बनाई है, इतने प्यार से बनाई, मैंने क्यों पीनी? आप पिए। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अपनी बहन का घर खराब करते हुए तुम्हें यहाँ से क्या नहीं मिला? प्यार, पैसा, सब कुछ मिला। तुम्हें पैसा चाहिए था ना, दौलत चाहिए थी ना, सारी दौलत तुम्हारे पे ले लेते। तब तो मेरी नजरों के सामने
देख रही हो तुम अपने भाई के करतूत। बेटा आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरे सगे बेटों से भी बढ़कर हो। तुम्हारा इलाज मैं करवाऊंगा अच्छे हॉस्पिटल से। बहुत शुक्रिया साहब जी। किसी की जान की कीमत क्या हो सकती है, मुझसे बढ़कर कौन जान सकता है जो अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहा हो।